से ताबड़तोड़ फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और खबर यह भी है कि 4 से 5 जवानों के शहीद होने की भी खबर आ रही है। हालांकि इस बारे में अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। अतिरिक्त बल ऑपरेशन स्थल पर भेजे गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। डोडा से बड़ी खबर है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। कोटी वन क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। काफी घना इलाका है, जंगल से भरा इलाका है। दोनों तरफ से यानी कि आतंकवादियों की तरफ से भी और सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग और जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी है। 4 से 5 जवानों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबर अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी बाकायदा पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अतिरिक्त बल ऑपरेशन स्थल पर भेजे गए हैं। तो डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। कल देर रात ही इस बारे में लगातार अपडेट्स आ रहे थे और कल रात में करीब 9 बजे के आसपास जो है वो मुठभेड़ पहली जो कांटेक्ट है, पहला जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो हुआ था और तब से लेकर आज से लगातार उस इलाके की घेराबंदी की जा चुकी है। आज सुबह से भी वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस को भेजा गया है। डोडा से बड़ी खबर है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कोटी वन क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की खबरें आ रही हैं। 4 से 5 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। सूत्रों से ये जानकारी अभी हमें मिल रही है और ये भी खबर आ रही है कि अतिरिक्त बल जो है वहां उस स्थल पर भेजे गए हैं। तो ये इलाका काफी जंगलों से भरा हुआ है और इसलिए यहां पर खासतौर से हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है। आपने देखा स्क्रीन पर किस तरह से इस हेलीकॉप्टर उड़ता आपको दिखाई दे रहा होगा। हेलीकॉप्टर की भी मदद इस ऑपरेशन में ली जा रही है। और राजन वैद हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, जो खुद उस साइट के आसपास ही हैं। राजन, क्या खबरें आ रही हैं? ताजा हालात क्या हैं? क्या फिर से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है? अच्छा देखिए विशाल, इस वक्त मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं जहां पे ये जो कल जो है ये मुठभेड़ हुई है। कुछ ही मीटर की दूरी पे जो है ये स्पॉट है जहां पे कल मुठभेड़ हुई और जिसमें 4 जवान जो सूत्र बताते हैं वो शहीद हो गए, जिसमें एक ऑफिसर रैंक के भी अधिकारी हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां से आगे जाने की अनुमति जो है वो मीडिया को नहीं दी गई है और यहाँ जो है सेना ने अपने जो व्हीकल्स हैं वो लगा दिए हैं रास्ते में और रास्ता रोका हुआ है क्योंकि आगे इनका कहना है कि आगे जो है मुठभेड़ कभी शुरू हो सकती है और ऐसे में जो है जान का खतरा किसका हो सकता है। तो ऐसे में आपको बताऊंगा मैं, जो इलाका है आप देखें कि इस वक्त जब गर्मियों का मौसम आता है कि जो पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है विशाल, और यहां से मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि ढोक क्या होती है, क्योंकि हमने पिछले इनकाउंटर में आपको बताया था कि जो ढोक में जाकर छुप जाते हैं, जो गुज्जर बकरवाल जो कमेटी है, जब ये गर्मियां होती हैं वो श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों की तरफ चली जाती है और ये जो पहाड़ी रेंज है ये श्रीनगर को भी जो है कनेक्ट करती है। और ऐसे में जब ये ढोक खाली हो जाती है तो इनका इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं, खाना जो है रखने के लिए करते हैं और अपना जो वेपन्स हैं उसको छुपाने के लिए करते हैं। और कुछ लोकल लोगों की सपोर्ट के साथ जो है वो खाने पीने की जो चीजें हैं वो यहाँ पे मुहैया जो उनको करवाते हैं, उसकी वजह से ये इन जंगलों में सर्वाइव करते हैं। क्योंकि कल जिस तरह से ये घटना घटी है और इसमें हमें ये निकल के आई है सूचना की तब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं। उसके बाद पेट्रोलिंग जो है वो सेना की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आतंकवादी वहीं घात लगा के बैठे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहाड़ी पे अभी पहुंच रहे हैं और उनके बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं, तो उन्होंने जो है गोलियां चलाई उन पे, जिसमें जो ये हमारे जो 4 जवान जिसमें एक ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं वो शहीद हो गए। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर, मैंने पहले भी आपको बताया था, सुबह से ही हेलीकॉप्टर कई यहाँ पे राउंड लगा चुका है। जैसे मैंने कहा कि जो इस इलाके को का चप्पा चप्पा जो है हेलीकॉप्टर से
ड्रोन से, बिल्कुल। जिस तरह से पॉसिबल हो पाए सेना जी। को उसी तरीके से जो है इस इलाके को खंगालने में लगे हुए हैं, क्योंकि सेना चाहती है एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो इन आतंकवादियों को दिया जाए। बिल्कुल। राजन, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर। उनके कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर एसपी वैद, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। डॉक्टर एसपी वैद, ये लगातार ये जो जम्मू संभाग में ये जो इनकाउंटर्स लगातार हो रही हैं एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर, अभी जो ताजा ये डोडा का मामला है इस पर भी जो है काफी चिंता है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ऐसा है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप अंदर जम्मू रीजन में, चाहे IB सेक्टर हो, LOC हो, यहाँ से घुसे हैं, ये इसी पर्पस से आए हैं कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज आर्मी की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जाए, ताकि एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो। और आपने देखा इसमें बड़ा खास ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार ये ट्रैप लगाते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं और घात लगा के, एम्बुश लगा के उस टोली पर जो पुलिस पार्टी, आर्मी की पार्टी जो इस तरफ आती है उस पर घात लगाते हैं। जिस तरह से आपने देखा रजौरी पुंछ में 2-3 जगह हुआ, जिस तरह से अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में हुआ। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो इनपुट्स आ रही हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं और क्या सारे टैक्टिकल प्रिकॉशंस लिए हैं कि नहीं लिए हैं इस तरह की कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए। जी, और ये तो हो गई वो जो आप कह रहे हैं कि उनकी ये मंशा है शायद कि डिमोरलाइज किया जाए जवानों को, लेकिन दूसरा भी इसका कोई पहलू होगा कि आखिर उनकी जो भी मंशा हो, लेकिन वो उसमें क्या आपको लग रहा है कि वो अपने मंशा में अपने वो कामयाब हो रहे हैं? कामयाब इस नजरिए से कहूंगा कि कैजुअलिटीज इतनी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इनको, मुझे कोई शक नहीं कि बहुत जल्दी इनको ट्रैक डाउन करके हमारी इंडियन आर्मी और JNK पुलिस मिलकर इनको आप बहुत जल्दी सुनेंगे इनको न्यूट्रलाइज कर लिया है। लेकिन उसमें मैं फिर यही कहूंगा कि वो जो लोग जो इनकी मदद करते हैं उनको आइडेंटिफाई JNK पुलिस का करना फर्ज है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अंडर एनिमी एक्ट के तहत। और इनको लोगों के साथ अच्छा राब्ता, क्योंकि लोगों को इनकी लोकेशन, इनकी मूवमेंट पता होती है, तो उनको ऑन बोर्ड लेना JNK पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी। जी, ऐसे तो कई मामले अभी हालिया देखे गए डॉक्टर एसपी वैद, जिसमें यह पता चला कि जो लोकल लोग थे उन्होंने ही पुलिस को जानकारी दी कि कुछ मुश्तबा लोग देखे गए हैं, कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। लेकिन क्या कुछ हालात ऐसे भी बनते हैं जब किसी की मजबूरी इस तरह की होती है कि जान से हाथ धोना पड़ सकता है, मजबूरन कोई किसी की कुछ हेल्प करता है, मदद करता है? किस तरह की सिचुएशन होती है ऐसे में? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई बार फैमिली मेंबर को थ्रेटन किया जाता है और उनका दूसरे मेंबर को भेजा जाता है कि आपके परिवार को हम उड़ा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, आप जाके ये काम करिए। तो कई बार कोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है, उनको थ्रेटनिंग किया जाता है। कई बार आइडियोलॉजिकली मोटिवेट करके, जो रेडिकल लोग होंगे उनको आइडियोलॉजिकली मोटिवेट किया जाता है ताकि वो इनकी मदद करें, और कई बार पैसे का लालच दिया जाता है। ये तीनों स्थितियां जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं और इसलिए बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा